वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए हम अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं। लेकिन बच्चों, अगला चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती चलती हूँ कि अब से पहले जो हमने चैप्टर पढ़े थे वो बड़े छोटे छोटे चैप्टर थे, या फिर वो ज़्यादा मतलब ग्रामर के पोर्शन थे, इम्पोर्टेंट तो थे लेकिन मतलब छोटे थे। लेकिन अभी हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो अपने आप में बहुत बड़े चैप्टर होने वाले हैं, और अब से पहले जितने भी चैप्टर हैं उनसे कहीं ज़्यादा बड़े होने वाले हैं। लेकिन क्या है कि सबसे पहले मैंने क्या ले लिया है, डेफिनेशन के तौर पर सेंटेंस को लिया है। सेंटेंस का पहले हम पार्ट्स वगैरह पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे का ट्रांसलेशन सीखेंगे, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रामर के अंदर। ठीक है, अभी हम देखते हैं सेंटेंस। जैसे कि मैंने नोट डाउन भी किया है कि द सेंटेंस काइंड्स, यानी हम इसकी क्या करेंगे, पहले वाक्य को समझते हैं, वाक्य के बाद में हम इसके काइंड समझते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, और इसके प्रकार समझने के बाद में हम इसके पार्ट्स को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कौन सा सेंटेंस किस टाइप का होता है, या आप उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि उसमें कौन सा वाक्य यूज़ हुआ है या कौन सा नहीं यूज़ हुआ है। जैसे इसकी डेफिनेशन स्टार्टिंग में मैंने दी है। डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वाक्यों का एक शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना पूरा का पूरा मीनिंग या अर्थ देता हो, उसका पूरा अर्थ देता हो, उसको क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, यानी शब्दों का समूह। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा शब्दों का समूह, यानी एक, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जो उसका पूरा भाव प्रकट कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल भी मैंने लिया है, सी इज ए क्वीन, वह एक रानी है। या फिर दूसरा आप देख सकते हैं, द फॉक्स रन अवे, फॉक्स लोमड़ी भाग गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। सेंटेंस जो होते हैं मेनली 5 टाइप्स होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैंने नोट डाउन भी किया है। नंबर 1 जो होता है वो होता है एसर्टिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ, जो एसर्टिव सेंटेंस होता है, ये वाला एसर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस ये होते हैं आपके 2 टाइप्स के। नंबर 1 तो आ जाता है इसमें अफर्मेटिव, नंबर 1 आता है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाता है, और दूसरा इसी में आ जाता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो आपका किसी भी चीज़ को हाँ में आंसर देता है। जैसे वह एक कुत्ता है, वह आदमी है, मैं किसान हूँ, तुम डॉक्टर हो, तो कोई भी है, मतलब इसमें हाँ में ही जवाब दिया है आपको। वर्णात्मक वाक्य है ये, हाँ में ही आंसर दिया है, इसमें किसी भी चीज़ का नोट में नहीं दिया है। और इसी के सेकंड पार्ट को क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर चीज़ों में हम क्या करते हैं, नकार देते हैं, यानी मना कर देते हैं। जैसे वह डॉक्टर नहीं है, वह कुत्ता नहीं है, मैं गाय नहीं हूँ, या वह घर नहीं है, तो इसमें नहीं शब्द जो लगा होता है उसको हम नेगेटिव वाक्य बोलते हैं। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के। इंटरोगेटिव नंबर 2 पे आता है। इंटरोगेटिव के भी जिस तरीके से हमारे एडजेक्टिव के 2 पार्ट्स होते हैं, वैसे इंटरोगेटिव के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 2 वाला इंटरोगेटिव देखते हैं जरा। इंटरोगेटिव 2 पार्ट्स होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है जिसमें शुरू में क्या लगा होता है, शुरू में क्या लगा होता है, इनमें शुरू में क्या है, शुरू में क्या लगा होता है। जैसे क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या तुम एक टीचर हो, क्या वह मकान आपका है, तो क्या शब्द जो है वो स्टार्टिंग में लगा होता है। जब मैं इनका यूज़ कराऊंगी तो आपको ये बताऊंगी किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे हम। लेकिन इन वाले वाक्यों में नंबर 1 इंटरोगेटिव के जो नंबर 1 होते हैं उसमें क्या करते हैं, शुरू में क्या लगा होता है। और नंबर 2 जो होता है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्न सूचक जो शब्द होते हैं, प्रश्न सूचक शब्द जो होते हैं, प्रश्न सूचक शब्द बीच में आते हैं। प्रश्न सूचक शब्द क्या होते हैं, बीच में आते हैं। तो जैसे इसको WH टाइप का बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, WH टाइप का। WH टाइप के शब्द जो होते हैं, जैसे आपका वाई हो गया है, वेहर हो गया है, और आपका वाई हु हो गया है। तो जितने भी ये WH वर्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बीच में लगे होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, WH टाइप के सेंटेंस
भी कहते हैं, यानी इंटरोगेटिव टू टाइप्स आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 1 तो होता है जिसमें शुरू में क्या होता है, और नंबर 2 होते हैं जिसमें WH टाइप वर्ड्स बीच में आ जाते हैं। उसके अलावा नंबर 3 जो होता है आपका, वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं आगे सूचक वाक्य। आगे सूचक वाक्य में बच्चों आप नॉर्मली देख सकते हैं, ज्यादातर ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को कुछ करने की सलाह देते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं। जिसे आपने देखा होगा क्या होता है कि ओपन द डोर, एक सेंटेंस है ओपन द डोर, ओपन द, एक सेकेंड, डोर, ये एक वाक्य है। तो इसमें क्या है कि दरवाजा खोलो, ठीक है, या दरवाजा खोल दीजिए। तो इसमें क्या है, आपका जो सब्जेक्ट होता है यू, वो छुपा हुआ होता है, आप दरवाजा खोल दीजिए। तो इसमें हमेशा क्या होता है, आप साइलेंट होता है या छुपा हुआ होता है, उसको लिखते नहीं है। तो ओपन द डोर, ये वाले क्या होते हैं, ये होते हैं आगे सूचक वाक्य। उसके बाद आपका आता है एक्सक्लेमेटिव वाक्य। एक्सक्लेमेटिव वाक्य बच्चों मैंने आपको इंटरजेक्शन पढ़ाई थी। इंटरजेक्शन में जो भी हमारे उल्टे आई वाले साइन होते हैं उस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इसमें सूचक वाक्य बोलते हैं। जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, जैसे इसका आ जाएगा नंबर 4 का, ये तो नंबर 3 का था, नंबर 4 पे आ जाएगा आपका। जैसे हुर्रे वी हैव won the मैच, ये वाला वाक्य जो होता है ये आपका हो जाता है कौन सा, विस्मय सूचक वाक्य हो जाता है। उसके बाद बच्चों सबसे लास्ट में जो सेंटेंस होता है नंबर 5 पे जो आता है, वो आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा जैसी विश होती है, या किसी का आशीर्वाद होता है, या किसी को दुआ होती है, तो वो सारे किस में आते हैं, वो आते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग जब आप किसी से नमस्ते राम सलाम कुछ करते हो तो वो क्या करते हैं, आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो इन वाक्यों को किस में रखा गया है, इन वाक्यों को रखा गया ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में मेनली आप बोल सकते हो, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो इसमें क्या है कि ईश्वर करे आपका आयु लंबी हो, या आप लंबा उम्र तक जीवित रहे। तो इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। और जैसे आप इसमें बोल सकते हो, जैसे कुछ एक शब्द बोलते हैं कि आप पहाड़ में जाओ, इस टाइप के वाक्य जो होते हैं वो भी किस में आते हैं, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। गो टू हेल जो होते हैं ये सारे किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको काइंड्स और सेंटेंस दोनों ही सही से समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसके बाद में आपको क्या कराने वाली हूँ, पहले हम इसके पार्ट्स कराएंगे। ये तो आपके क्या हो गए हैं, ये हो गए हैं आपके टाइप्स, ठीक है, क्या हो गए हैं, टाइप्स हो गए हैं। और अब मैं इनकी पार्ट्स कराऊंगी। एक वाक्य का पार्ट्स भी होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।